गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब संगत को साधुवाद, आप आए। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ हैं। बहुत से लोग गुरु जी की शरण में हैं जो शायद जन्म से, संस्कार से, पारिवारिक संस्कार से, रीति रिवाजों से ईश्वर के साथ जुड़े हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, भगवान शंकर हो। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ऐसे भी लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। लेकिन मैं उनकी बात करती हूँ जो ईश्वर से जुड़े हैं। तो हम सब लोग अगर शिवलिंग की बात करें, हमारे शिव सामने हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? जल चढ़ाया, बहुत श्रद्धा हुई शिवलिंग को। यूँ मैंने देखा है लोग दबाते हैं, योनि को दबाते हैं, खूब चढ़ाते हैं, खूब वो करते हैं। सोचिए अचानक वो हार्ड मांस का पुतला बन जाए तो कैसा लगे? अगर वो शिवलिंग, वो पत्थर जिसको धन्ना जट ने माना, जूता मारा तो ईश्वर खड़े हो गए, साक्षात पंडित को दर्शन नहीं हुए, वो शिवलिंग अगर साक्षात हो जाए तो क्या आपका अंग अंग रोमांचित नहीं होगा? क्या आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका रोमांचित नहीं हो जाएगी? गुरुजी वही हैं हमारे सामने, साक्षात शिव। और उनके शरीर को छूते हुए ऐसा ही होता था। बहुत से लोगों को अवसर मिला उनको छूने का, उनको दबाने का, उनको गले लगाने का। तो ऐसा ही होता था कि ऐसा लगता था कि हम कहाँ हैं, हम किसी ट्रांस में हैं, हम यहाँ नहीं हैं। और खुशबू तो उनकी जो भी खैर आती थी, कपड़ों में, शॉल में, हर जगह जहाँ आप जाएं। अगले दिन सुबह उठें तो आप हाथ भी नहीं धोना चाहेंगे क्योंकि हाथ लगता था ये खुशबू चली जाएगी, तो यूं करके लंगर के बाद हाथ धोना है। और अगले सुबह रजाई से ऐसे मौसम में निकालो तो हाथ में वही खुशबू। तो अर्थात गुरु जी तरह तरह से, जिन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी, आध्यात्म की पढ़ी हैं, शिव पुराण पढ़ा है या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा है, उन्होंने देखा होगा कि, पढ़ा होगा कि जो महान आत्माएं होती हैं, जैसे वो पृथ्वी से उठ जाती हैं या उनके शरीर सुवासित होते हैं या वो एक समय में कई जगह होती हैं, गुरु जी वो सब थे। और मैं केवल इतना कहूँगी कि क्या कोई ऐसा ईश्वर की अगर बात करें तो ये है कि वो ईश्वर जो हम सब ने जाना, मैं नहीं जानती आपने कैसे जाना, हमें जो थोड़ा बहुत सिखाया गया, हालांकि मैं तो हमेशा प्रश्न करती थी, पर सिखाया तो ओके शिव जी हैं, पर शिव जी कोई दूर की चीज़ हैं। शिव जी ऐसे कोई नहीं है जिनको हम गले लगा सकें। एक दूर है, एक बहुत ऊंची चीज़ है, आसमान पे है या धरती पे, पर ऐसा नहीं है जो हमारे साथ है। तो ये शिव वो हैं जो हमारे साथ हैं, जिनका हमने आलिंगन किया, जिनको हमने गले लगाया। उसके बाद आप, पर वो जो शिव हैं वो आपके मित्र नहीं हैं शायद, वो उनसे जाकर आप बातें नहीं कर सकते। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या खाओ, क्या पहनो, कैसे सोचो, अपने पैसे कहाँ लगाओ, क्या नौकरी करो, क्या छोड़ो, बच्चों की शादी कहाँ करो। इन शिव ने तो वो सब किया। तो एक ऐसी आत्मा, उसे आप तेजपुंज कहें, जो दिव्य आलोक है, जिससे सारा संसार नहीं सारा ब्रह्मांड चलता है, उस आलोक का एक पुंज जो है वो आपका शिव भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपकी माता भी है, वो आपका मित्र भी है, वो आपका सखा भी है, वो आपका मार्गदर्शक भी है, आपका काउंसलर भी है। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, और ये भी है कि कौन आपका परिवार है, किन लोगों से आपको जुड़ना है, ये भी वही बताता है। किस गाड़ी में जाना है, अगर कहीं जाना है तो कौन गाड़ी चलाएगा, किसकी गाड़ी में तुम बैठोगे, तुम कैसे कपड़े पहनोगे, तुम सबसे बड़ी चीज़ तुम क्या सोचोगे, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये जितनी बातें मैंने कही, ये अलग अलग ज़िंदगी में आपकी में लोग होंगे, चाहे माता पिता, काउंसलर, टीचर, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, लेकिन शायद ही कोई आपको पूरे तरीके से ये बता पाए या क्षण क्षण में बता पाए कि अपनी सोच कैसे बदलनी है, अपने आप को सोचना कैसा है। गुरुजी अक्सर कहते थे अपनी सोच बदलो। मैंने अक्सर उनको कहते हुए सुना, अपनी सोच बदलो। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मत खाओ, ये मत पहनो। उनको अच्छा लगता था अपना
पारिवारिक धर्म निभाओ। उनको अच्छा लगता था कि सारा परिवार आए, पति पत्नी की सेवा करे, पति पत्नी की, दोनों एक दूसरे की। ऐसा कोई पैट्रियार्कल सिस्टम गुरुजी के यहाँ नहीं था। हालांकि मैं किसी एक अंकल का सत्संग, उनको प्रश्न आया, लंबा है, मैं छोटा करके सुनाऊंगी, कि भाई गुरुजी औरतों से पाँव क्यों दबाते हैं? तो उन्होंने कहीं हिम्मत करके पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरुजी बोले, अगर पुरुष करेगा ना तो वो अपना पूछेगा। अगर सर्विस में, सिविल सर्वेंट में सेक्रेटरी बन जाऊँ, मेरी ये प्रमोशन हो जाए, या पोस्ट रिटायरमेंट मुझे ये मिल जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मेरा बिजनेस चल जाए, मोस्टली ये जब औरत करेगी, वो यहाँ पे दबाएगी, वो प्रार्थना करेगी, वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए मांगेगी। मेरे बच्चों का ये हो, मेरे पति का ये हो, मेरे माता पिता का ये हो, वो अपने बारे में शायद सबसे बाद में मांगेगी। ये उसकी प्रकृति है, ईश्वर ने उसको बनाया ही वैसा है। तो इसलिए औरतों से ज़्यादा पाँव दबवाते थे गुरुजी। ये नहीं कि औरतों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को बराबर ही मानते थे। कुछ आंटियाँ हंस रही हैं, वैसे कह रही हूँ, लेकिन गुरुजी बोलते थे दोनों एक दूसरे की सेवा करो। अब देखिए, आपको और बहुत से लोग सुनाएंगे, ये बीमारी ठीक हो गई, ऐसा हुआ। वो गुरुजी की, मैं ये कहूँ कि जैसे आप देखते हैं, शुरू से देखा होगा, प्रभा मंडल होता है, सब ईश्वरों की जो फोटोज़ लगी है उसके पीछे वो किरणों का, तो मैं कहूँगी गुरुजी का जो प्रभा मंडल है उसकी एक रश्मि है वो, कि उन्होंने एक बार देख के किसी का असाध्य रोग ठीक कर दिया, या बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा अनुभव हुए हैं, हो रहे हैं, हर रोज़ होते हैं। ये भी हैरानी की बात नहीं होगी कि अभी खुशबू आई तो इनको आ रही है और इनको नहीं आ रही है, तो ऐसा भी होगा। आप गाड़ी खोलें, आपकी गाड़ी में खुशबू, आप ऑफिस में बात कर रहे हैं, सडनली यू फील ये कहाँ से ये खुशबू आ रही है, तो आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, या अचानक गुरुजी की आवाज़ आ रही है। तो वो सब तो ये गुरुजी का युग है। और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं गुरुजी का शरीर छोड़ने के बाद जो उन्होंने कहा, एक एक शब्द कैसे अक्षरशः सच निकल रहा है। हर शब्द थे लैना लगड़ियाँ, तुसी तरस जाओगे। हम तरसते हैं, और पर हम समझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझे, पर ये अनगिनत है। और मैं केवल कुछ शब्दों में, कविता के शब्दों में आपको गुरुजी के चरणों में श्रद्धा नमन सुनाना चाहूँगी। कि जब मुझे वो सर्दी याद आती है, जब बहुत धुंध थी, यहाँ से यहाँ तक दिखाई नहीं देता था, और 20-25 लोग शायद एम्पायर स्टेट, और हम बाहर कैसे निकले और कैसे घर पहुँचे, लेकिन 20-25 किलोमीटर तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग पहुँच गए अपने अपने घरों में सब लोग। और आज जब हम मंदिर जाके मैं कई बार देखती हूँ तो खड़े होके लगता है ये वही उन्हीं गुरुजी के लिए सब लोग आए हैं। वो तो प्लीज़ माफ़ करें, हमें लगता है वो तो हमारे गुरुजी हैं। आई मीन ही बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग टू हिम। सो ये इतने लोग कहाँ से आ गए? आई मीन शायद जो लोग पुराने हैं मेरी बात को माफ़ करें, हम सेल्फिश हैं, पर हम सोचते हैं वी आर पोजेसिव अबाउट हिम, वी फील दैट नो ही बिलोंग्स टू अस, वो है हमारा, उसको हम हटा नहीं सकते। तो पर इसलिए जब आज इतने ही बड़ा समूह दिखाई देता है तो ये कुछ शब्द मेरे दिल से निकले। बढ़ता जन समूह, श्रद्धा भरे नयन, जो आप सबके हैं, सजल होती याद हमारी, आंखें सजल होती हैं, सजल होती याद, क्षमा याचक हाथ, नमन होते मस्तक, ये सब बताते हैं तुम परवरदिगार, सबके रखवारे, जाने कितने जहाज़ों को कंधा दे रहे हो। ये वाकया वो गुरु नानक देव जी की एक है कि एक बार उन्होंने कि कंधा देने की बात है, आई होप एवरीबडी नोज़। तो वो कौन जो सहज निश्चल मुस्कान लिए, जो सहज निश्चल भाव लिए, शिशु सुलभ मुस्कान से मासूम सवाल करता। इसका विजुअल ये है कि हम कई बार जाते थे गुरुजी पैंट शर्ट या ट्राउज़र अपने नो शॉर्ट्स, और उसमें वहाँ बैठे थे, ज़मीन पे होते, अच्छा आ जाते, अच्छा आ जा, बैठ जाओ उषा आंटी, चलो जी चाय पिलाओ जी, अच्छा थोड़ी देर बाद कुछ सवाल कर, एंड यू टॉक टू हिम ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द अर्थ। उनको सब पता होता था। अच्छा आगे बोलो, अच्छा ये कैसे होता है,
गुरुजी ऐसे होता है, हम भी वैसे ही मतलब बेवकूफ़ों की तरह बोलते जैसे हम बड़ा बता रहे हैं गुरुजी अच्छा अच्छा, तो मतलब वो मुझे एक्सप्रेशन आ रहा है कि जैसे छोटे बच्चों की तरह वो, अच्छा ये इसके साथ ये ठीक हो जाता, अच्छा फिर ये कर लेना। मैं इट वॉज अमेजिंगली चाइल्ड लाइक इनोसेंस दैट ही हैड। तो सहज निश्चल भाव लिए शिशु सुलभ मुस्कान से मासूम सवाल करता, हाथ दबवाता, पाँव सहलवाता, पोर पोर सुवासित करता, इसकी कथनी उसकी करनी सबकी सुनता, इंडिविजुअली इसकी कथनी उसकी करनी सबकी सुनता, रातों रात सुनता ही जाता, सुबह हो जाती थी, ढाढ़स देता, आश्वासित करता, धीरज धरो साथ हूँ तुम्हारे, आश्वासित करता, धीरज धरो साथ हूँ तुम्हारे, और हमें पुलक से भर देता, बढ़ती पुलक, फैलता रोमांच, सजल याद, कर रहे गुहार, नमन होते मस्तक, दिव्य ज्योति कर फैलता प्रकाश, जाने कितने कंधों को, जाने कितने जहाज़ों को कंधा दे रहे हो। एक और अंतिम जर्नी की बात है, गोल की बात नहीं है केवल, गोल सबका हमारा सबका एक है कि जब हमारी अंतिम सांस हो तो उनके चरणों में हमारी मुक्ति हो। आई एम श्योर हम सब लोग यही प्रार्थना लेकर आते हैं, लेकिन बात यात्रा की भी है कि यात्रा कैसी हो रही है। उस यात्रा पर एक है, सहज होते रास्ते स्वस्थ होते शरीर, ना कोई विधि विधान ना कोई स्पर्श लकीर। विधि विधान आपको अंकल ने बताया, यहाँ कुछ नहीं था कि ये पंडित आडंबर कुछ, ना कोई विधि विधान ना कोई स्पर्श लकीर, चढ़ा जो आस्था का गुलाल समर्पण का अबीर, रंग डाली दुनिया तूने रह शरीर अशरीर। डूबे तो समझे, डूबे तो समझे, समझे तो बूझे, बूझे तो जाने, वरना रहा नयन में अथाह नीर ही नीर। ढूंढते हो सहज रास्ते, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, संपूर्ण समर्पण का अबीर। गुरुजी एक ही बात बोलते थे कि पूरा सरेंडर करो, संपूर्ण समर्पण का अबीर, केवल यही मांगता ये शहंशाह फ़कीर। जय गुरु।